21st of March 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज अबाउट कोविड-19. इसका क्विक प्रोग्रेशन हो रहा है. विल गेट टू नो अबाउट इट. हमें अभी स्प्रेड को कंटेन करना है. हम जनता कर्फ्यू के बारे में भी जानेंगे. देन सेकंड इज अबाउट गवर्नमेंट अप्रूव्स लैंड यूज चेंजेस. ये एक हमने अभी देखा था सेंट्रल विस्टा रिवैम्प. इसका रिवैम्प हो रहा है. ये राष्ट्रपति भवन से लेके यहाँ पे इंडिया गेट तक ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा विस्टा रिवैम्प की बातें चल रही है यहाँ पे. विल गेट टू नो अबाउट इट. थर्ड इज अबाउट हैवी रेन्स एंड स्नोफॉल वार्निंग. ये डिफरेंट कलर कोडेड वार्निंग होती है. तो अभी येलो वेदर वार्निंग एंड स्नोफॉल के लिए अभी डिक्लेयर हुआ है. देन थर्ड इज अबाउट, दिस वाज थर्ड. फोर्थ इज अबाउट स्टॉप पैनिक बाइंग. रिजर्व फूड स्टॉक्स विल लास्ट 7 months. ये कहा है कि अभी डरना नहीं है हमें. पैनिक और डिस्ट्रेस के कारण ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है इनको बहुत डिफिकल्टी होती है. सो देर इज़ नो नीड टू have this panic buying. Then fifth is about book on Vivekanand. This is a new book. Then sixth is about violating human quarantine. ये IPC के अंदर आपको बुक किया जा सकता है. Then seventh is about the missing notes. ये है प्राइम मिनिस्टर स्पीच के लिए और अभी क्यों ज़रूरी है कि हम सारे डिफरेंसेस भूल के कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पे डालें टू फाइट दिस कोविड-19. देन एट्थ इज़ अबाउट क्राइम एंड पनिशमेंट. इसमें निर्भया केस के जो कॉन्विक्ट्स थे उनको हैंग कर दिया गया है. बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो रूट प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने क्या एफर्ट्स किए उसको सॉल्व करने के लिए. देन नाइन्थ इज़ अबाउट ब्लंटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ पैंडेमिक. एंड देन 10th is on the front line fighting the coronavirus. This is about health workers, essential supplies, first responders and security. Then 11th is about defense procurement draft release. अभी एक नया ड्राफ्ट रिलीज हुआ है, April 1st से एक्टिव होगा. इसमें बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए गए हैं. Then 12th is about लोकसभा ने एक बिल किया है, नेशनल इम्पोर्टेंस टैग दिया है ट्रिपल ITs को. देन 13th इज़ अबाउट ट्रम्प टू होस्ट G7 मीटिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस. तो ये मीटिंग भी जो होनी थी अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी. देन 14th इज़ अबाउट सेंसेक्स ब्रीथ्स इजी, देयर इज़ सम साइंस ऑफ रिलीफ. ये सेंसेक्स इतना फॉल होने के बाद थोड़ा सा अभी गेन हुआ है. देन 15th इज़ अबाउट RBI ने कंटिजेंसी प्लान की बात की है इन मोशन. देन 16th इज़ अबाउट ओवर हाफ ऑफ इंडिया इंक कैचेज अ कोल्ड. वाई? बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण. देन 17th इज अबाउट लिटरेचर इज फॉर लाइफ. ये हिंदू का लिट फेस्टिवल है, ये भी पोस्टपोन हो रहा है. दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नेम्स जो 2019 के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं नॉन फिक्शन और फिक्शन कैटेगरी में. देन 18th इज अबाउट कांस फिल्म फेस्टिवल. ये भी पोस्टपोन हो गया है. 19th है फिनलैंड को फिर से वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है. So today we are going to read all these 19 topics and some more in next 20 to 25 minutes. Let us start. All right. So the first one is, first of all, tell the meaning of this truncated house. What do you mean by this truncated house? Then this is the first news item. See, कोविड-19 का जो है वो थ्रेट बढ़ता जा रहा है. प्रोग्रेशन देखिए, फर्स्ट 2 days में नंबर ऑफ केसेस वर सो लेस, देन 100, देन 150. नाउ विद इन 2 days ये 200 हो गए. तो ये एक्सपोनेंशियल राइज होता है ऐसा. दैट इज़ वाई वी आर सो वरिड कि जो ये सेकेंड और थर्ड स्टेजेस आएंगी यहाँ बहुत ज़्यादा राइज होगा. सो हाउ टू कीप सेफ एंड अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड? ऑलवेज लिसन टू द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया था. तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनकी बात माननी चाहिए. लिसन टू देम. रेगुलरली क्लीन योर हैंड्स विद एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब और सोप. हाथ क्लीन रखने हैं. 3 feet दूर रहना है फ्रॉम एनीवन कफिंग और स्नीजिंग. अवॉइड ग्रुप एंड स्टेपिंग आउट ऑफ होम अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ. ये बिल्कुल स्टॉप करना है. स्टे होम इफ़ यू फील अनवेल इवन विद माइल्ड सिम्टम्स. इफ़ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस. ये जो बात कही है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये डेटा दिया है. सो फॉलो दिस थिंग. द होल आइडिया इज़ अभी इस स्प्रेड को कंटेन करना है हमें, वरना ये इतना तेज़ी से फैलता है ना कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. हमारा जो हेल्थ केयर है सब कोलैप्स हो जाएगा अगर इतना तेज़ी से ये फैलेगा तो. सो दैट इज़ वाई कल हम जनता कर्फ्यू भी होने वाला है कल. मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीट किया एंड आस्क कि हम कितना इसके लिए और प्रिपेयर्डनेस ला सकते हैं.
सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज़ आइटम। यहाँ लिखा है थ्रोइंग कॉशन टू द विंड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? थ्रोइंग कॉशन टू द विंड, इसका क्या मतलब होता है? देन थर्ड इज दिस वन, गवर्नमेंट अप्रूव्स लैंड यूज चेंज। सी, आज की डेट में ये हमारा राष्ट्रपति भवन है ना, और ये हमारा पूरा राजपथ आता है, यहाँ पे इंडिया गेट बना हुआ है, और यहाँ पे ये सेक्रेटेरिएट, एनेक्स सपोर्ट, सेंट्रल विस्टा, ये एक नया बिल्डिंग्स बनाने का बात है इस पूरे यहाँ पे एरिया में। तो ये एक बहुत बड़ा रिवैम्प होने वाला है सेंट्रल विस्टा का। सी, दिल्ली पहले कैपिटल नहीं था इंडिया का, कैपिटल इंडिया कोलकाता था। 1911 में वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में ये सारे नए बिल्डिंग्स बने, राष्ट्रपति भवन बना, नॉर्थ साउथ ब्लॉक बना, देन पार्लियामेंट बना, बट दे आर गेटिंग ओल्डर। सो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम नए एमपी ऑफिस बनाते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंट बनाते हैं, न्यू पीएम ऑफिस बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस सेंटर, सेंट्रल सेक्रेटरीट नया बनेगा। ये पूरा इस एरिया में बनेगा, जो राजपथ का एरिया अभी खाली है। पर ये जो खाली एरिया था दैट वाज रिजर्व फॉर दिस रिक्रिएशनल पर्पसेस। सो अगर आप वहाँ पे, रिक्रिएशनल मीन्स अगर आप संडे को यहाँ पे जाओगे ना, तो यू वुड फाइंड पीपल प्लेइंग फुटबॉल, स्पोर्ट्स एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ अगर बिल्डिंग्स बन गई तो ये किसका नुकसान हुआ? लोगों का नुकसान हुआ, उनका रिक्रिएशनल एरिया खत्म हो गया। सो दैट इज़ वाई इस मास्टर प्लान को चैलेंज किया गया था कि आपने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया है या नहीं किया है, लोगों से उनका विल पूछा है, उनका ओपिनियन पूछा है या नहीं पूछा है। सो ये पूरा 3 किलोमीटर का एरिया है, इसके लिए अब गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है लैंड यूज़ पॉलिसी का। ये है दिल्ली मास्टर प्लान 2021। रीडेवलपमेंट होगा राजपथ का, कंस्ट्रक्शन होगा, नया पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, न्यू पार्लियामेंट, न्यू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। सो दिस इज न्यूज़ नंबर 2। ये कॉन्विक्ट्स हैं जिनको हैंग कर दिया गया। देन दिस इज टेल मी द मीनिंग ऑफ वेसिटीज़, इसका क्या मीनिंग होता है? देन थर्ड न्यूज़ आइटम इज अबाउट दिस, हैवी रेन एंड स्नोफॉल वार्निंग इन हिमाचल प्रदेश। सी, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हेल स्टॉर्म भी आए थे, तेज विंड बही थी, जिससे फसल का नुकसान भी बहुत हुआ था। तो अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फ्रेश येलो वेदर वार्निंग रिलीज़ की है। वेदर ख़राब होगा और स्नोफॉल भी होगा, थंडर स्टॉर्म भी होगा और लाइटनिंग भी होगी। नाउ इस कलर कोडेड वार्निंग का क्या मतलब होता है? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ग्रेडिंग होती है, इंडेक्स होता है। ये होता है कि एक जो लेमैन है ना, उसको भी समझ में आ जाए कि ये क्या है, कलर से वो समझ जाए कि अभी डेंजर है, कि क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये जो कलर कोडेड होती है वो भी यही चीज़ देखती है। ये वेदर के रिलेटेड है ये कलर कोडेड। AQI था, दैट इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ एयर। तो अगर ग्रीन है मतलब नो सीवियर वेदर है, येलो है मतलब अवेयर रहो, बैड वेदर आ सकता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, हैवी रेन होगी, स्नो भी हो सकता है। लेटेस्ट वेदर फोरकास्ट को आप देखिए। अगर ऑरेंज हो गया है तो अवेयर नहीं, अब आप प्रिपेयर्ड हो जाओ कि समथिंग इज़ हैपनिंग। समर स्टॉर्म्स हैं, गेल फोर्सेस, हीट वेव्स आ रही हैं, फोरकास्ट हो सकता है, आप चेक करो। एक्सट्रीम हीट आएगी, प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करो, अपने घर को ठंडा रखो, अपने एल्डरली रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सब का ख्याल रखो। देन अगर रेड है, रेड वार्निंग इशू हुई है ना, तो मतलब क्रिटिकल है, टेक एक्शन। एनवायरमेंटल एजेंसी, काउंसिल आपको कांटेक्ट कर सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की ये बात होती है। ओके, सो दीज आर कलर कोडेड। कलर कोडेड से क्या होता है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे पीपल। देन दिस इज पेज नंबर 6। ये पेज नंबर 7 है। स्टॉप पैनिक बाइंग, रिजर्व फूड स्टॉक्स विल लास्ट फॉर 7 मंथ्स। सी, अभी क्या है, कोविड-19 में वी हैव सीन दिस मैनी केसेस कि लोग अचानक होर्डिंग कर रहे हैं, पैनिक बाइंग कर रहे हैं कि कल पता नहीं क्या होगा, खूब सारा सामान करके घर पे बैठ जाओ। इससे क्या होता है, इससे ना पैनिक डिस्ट्रेस आता है, और जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, जैसे एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है अचानक से इतने बड़े हुए लोड को मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट एश्योरेंस दिया है यहाँ पे कि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनका इनफ स्टॉक है, अप्रैल में इनफ स्टॉक रहेगा, डू नॉट नीड टू वरी। ये जो कोविड का भी है ना, ये मुश्किल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहने वाला है। सो वी विल नीड टू सी, हमें पैनिक नहीं करना है। पैनिक करने से क्या होता है, चीज़ें और वर्स्ट हो जाती है। सोशल आइसोलेशन रखिए, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स एंड डू नॉट हाइड योर ट्रैवल हिस्ट्री। ये बहुत इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। वी हैव सीन मैनी केसेस कि आप फॉरेन से आए, इटली से आए, ईरान से आए, चाइना से आए, और आपने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया, और आपने फिर वो वायरस आगे और लोगों को स्प्रेड कर दिया। तो ऐसे ये चेन रिएक्शन बन जाता है, फिर वो और को स्प्रेड करेंगे, फिर ये और को स्प्रेड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है। अदरवाइज इस वायरस को कंटेन करना ईजी है अगर लोग रेस्पॉन्सिबली एक्ट करने लग जाए। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द अथॉरिटी। सी, मैनी पीपल को हमने वुहान से किया था, उनको कितना क्लियर हमने कर दिया, क्लीन कर दिया, उनको 14 दिन तक हमने क्वारंटाइन पे रखा,
एसेंशियल मेजर्स लिए और फ्री कर दिया. सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दिस कोविड. वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट विद द अथॉरिटी. दिस इज़ गुड फॉर यू and this is good for your family, this is good for your friends and obviously your country. Then this is seventh one. ये देखिए, man animal conflict is on rise, female leopard rescue in Shirur. Then this is a book on Swami Vivekanand. इस बुक का नाम है ही प्रेज द दिस. तो फ्रंट कवर है ये, monk who took India to the world. बुक का नाम क्या है? द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड. अक्सर बुक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं. ये बुक हिंदू ग्रुप ने रिलीज़ की है, द हिंदू न्यूज़पेपर ग्रुप ने. बुक ऑन विवेकानंद जी है. नाम क्या है? द मॉन्क हु टुक इंडिया टू द वर्ल्ड. इनका एक बड़ा फेमस कोट है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड. नाउ दिस इज वायलेटिंग होम क्वारंटाइन. सी, यहाँ पे कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया था. क्वारंटाइन मतलब कुछ टाइम के लिए उन्हें आइसोलेट रहने के लिए कहा था, नज़र रखा था, सेपरेट कर दिया था. बट उन्होंने उसको वायलेट किया और वो जाके पब्लिक प्लेसेस में चले गए. तो इससे रिस्क कितना होता है? जितने लोगों से वो मिले वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्राइम. अगर आप फॉलो नहीं करेंगे आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन की कंडीशंस तो आईपीसी के अंदर आपको बुक किया जाएगा. सो डू नॉट स्प्रेड वायरस. वायरस को स्प्रेड नहीं करना है. यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज स्टेप बाय स्टेप एट आर्म्स लेंथ. व्हाट डू यू मीन बाय दिस आर्म्स लेंथ? इसका क्या मतलब होता है? ये अक्सर हम वर्ड देखते हैं, एट आर्म्स लेंथ. व्हाट इसका क्या मतलब है? देन दिस इज फॉर हेल्प फॉर जंपिंग 14 डे होम क्वारंटाइन. देन दिस इज पेज नंबर 9. ये पेज नंबर 10 है, एडिटोरियल. दिस इज द मिसिंग नोट. सी, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया कंट्री को, बट यहाँ लिखा है कि कुछ चीज़ें और की जा सकती थी. पॉलिटिकल इंडिया शुड पुट अप अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द फास्ट गैलपिंग वायरस. गैलपिंग, मीनिंग ऑफ गैलपिंग वायरस. सी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच में वे ऑफ रीअश्योरेंस था, मिटिगेट करना है इस डेवलपिंग क्राइसिस को. तो कल क्या होगा? कल जनता कर्फ्यू लगेगा. संडे को 22 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आपको घर पे रहना है, किसी से मिलना नहीं है, सोसाइटी के अंदर अपने घर के अंदर रहना है. आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि इतने टाइम तक वायरस को नए सोर्सेज नहीं मिलेंगे और जो दूसरे रिसोर्सेज जहाँ पे वायरस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है वहाँ पे. आफ्टर सी, ये कितना 14 घंटे का हो रहा है, तो इतने ड्यूरेशन में वायरस का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक जो स्प्रेड है वो कम हो सकता है. तो यू हैव टू फॉलो दिस जनता कर्फ्यू. पैनिक बाइंग नहीं करनी है. सीनियर सिटीजन्स आपके अगर पेरेंट्स हैं तो उनको 60 ईयर्स प्लस है तो उनका आपको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है. सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, पीपल टू पीपल. दिस देखा था ना, आर्म्स लेंथ पे रहना है आपको. हेल्थ सर्विसेज को कॉपरेट करना है और एम्प्लॉयर्स को भी ये है कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा लीनियंटली देखेंगे. प्रॉब्लम ये आई हमारे यहाँ कि हम बहुत कॉम्प्लासेंट हो गए थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लासेंट? कॉम्प्लासेंसिटी इन सोशल रेस्पॉन्स, नॉन चैलेंज बॉर्डरिंग ऑन इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. क्या आप सी, कितने सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने इतने इररेस्पॉन्सिबली उस वायरस को इतना स्प्रेड कर दिया है. सो नॉन चैलेंज इररेस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल राइट. नाउ लूमिंग क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन? लूमिंग क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी अब आ रहा है. इकोनॉमी का क्या करेंगे? मेजर्स टू एलिविएट इकोनॉमिक पेन की हमें ज़रूरत है. ऐसा टाइम जब होता है ना तो ये ओपोजिशन को, सब लोगों को एक फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट देने की ज़रूरत होती है. तो ओपोजिशन शुड प्ले अ मोर कंस्ट्रक्टिव रोल. टाइम टू इंस्टिल अ कलेक्टिव पर्पस. अब ये कोविड-19 जैसे थ्रेट होते हैं ना, ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को नहीं जानते. दैट इज़ वाई आप देखो सार्क कंट्रीज़ हैं, ये सारे डिफरेंस भूल के एक साथ खड़े हो गए. ये किसी पॉलिटिकल लाइन्स को नहीं जानते. तो पार्टी इन पावर, पार्टी इन अपोजिशन, एवरीबडी, सबको एक साथ आना पड़ रहा है. रिच एंड पुअर को नहीं जानते, गरीब को भी उतना ही प्रॉब्लम होगा, अमीर को भी उतना ही प्रॉब्लम होगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ टाइम दैट वी स्टैंड यूनाइटेड टू डिफीट दिस कोविड-19. देन दिस इज़ क्राइम एंड पनिशमेंट. सी, निर्भया केस का फाइनल एक कंक्लूजन हुआ 2020 में आते उनको हैंग किया गया. ये बहुत डिले आया बट फिर भी जस्टिस डिलीवर हुआ है. अब जो बात उठती है वो ये उठती है कि वेयर इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इतने टाइम पे माइंडसेट में चेंज हम क्या लेके आए हैं? ऐसे केसेस जो होते हैं वो स्टॉप क्यों नहीं हो रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? इक्वल एंड रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट देने के लिए हम वुमेन कम्युनिटी को इतना ज़्यादा हम क्यों डिफीट हो रहे हैं? हम उसको क्यों नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं कि एक सेफ्टी रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी और एक रेस्पेक्टफुली हम उनको ट्रीट करेंगे? वाई इट इज़ नॉट देयर इन अवर सोसाइटी? दीज आर सम वेरी पेनफुल क्वेश्चन जिसको हमें सोचने की ज़रूरत है. अभी डेथ पेनल्टी जो होती है ना, वर्मा कमेटी ने कहा था, इसको अपोज किया था कि ये डेट्रीमेंटल है, इससे एक्चुअल जो सॉल्यूशन होता है ना वो आता नहीं है.
डेथ पेनल्टी से कुछ चेंजेस हमने नोटिस नहीं किए हैं कि कोई जस्टिस में और इस टाइप के जो क्राइम्स हैं उनमें कमी आई हो। एनसीआरबी का भी आप डेटा देखो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 में इतने नंबर ऑफ लैक केसेस आए, है ना, दीज आर इन lakh, these are in lakhs, 3.78 lakh, so these are in lakh, 3.381 lakh, 17 में देखो 3.59 हुए, 2018 में 3.78 हुए, नंबर ऑफ केसेस आर ऑन राइज, दीज आर क्राइम अगेंस्ट विमेन। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? लॉज में हैव चेंज्ड, हम लॉज भी लेके आए। अभी हमने देखा था सेक्सुअल प्रिवेंशन वर्क एट वर्क प्लेसेस था, जो विशाखा गाइडलाइन थी उसका अपग्रेड हुआ था, बट फिर भी ये सारे केसेस क्यों आते हैं? नाउ लेट्स वर्क ऑन द माइंडसेट। जो इशू है ना वो है माइंडसेट में। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, सोसाइटी, एल्डर्स, एवरीबडी, दिस माइंडसेट हैज़ टू बी चेंज्ड, और उसी से एक टेंजिबल रिजल्ट्स आने वाले हैं। पीपल जो होते हैं उनको शेड करना पड़ेगा दिस जेंडर बायस। ये जो भेदभाव होता है ना, इसको बंद करने का दिस इज़ हाई टाइम दैट वी स्टॉप दिस जेंडर बायस। प्रोटेक्टिंग विमेन एज अ क्वेश्चन ऑफ ऑनर। अगेन, अगर आप ऐसा सोचते हो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑनर है, या यू आर अलाउिंग देम टू डू समथिंग, यू आर गिविंग परमिशन टू अ वुमन टू डू सम वर्क, देन दिस इज़ नॉट इक्वालिटी। यू नीड टू वर्क ऑन इक्वालिटी। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ गुड दैट दे हैव कमिटेड अ क्राइम, और उनको हमने पनिशमेंट भी दे दिया, कैपिटल पनिशमेंट। बट अगर ये जो नंबर को चेंज करना है ना हमें, ये देखो दे आर ऑन राइज, और ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल थिंग, सिक्योरिटी इज़ अ फंडामेंटल थिंग, रेस्पेक्ट इज़ अ फंडामेंटल थिंग, इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल थिंग। दीज नीड टू बी चेंज्ड, और वो तभी आएगी जब अपन एक जेंडर बायस जो माइंडसेट है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़े। देन दिस इज़ ब्लंटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक। This is a part, this we are going to skip this article. Then this is blunting the economic impact of pandemic. Blunting का क्या मतलब होता है? Economic impact of pandemic. See, there are a number of helpful actions the government can take in response to the unfolding distress across sector. This is distress across sector. See, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, और हम एक तरफ क्या कर रहे हैं, कल हमने कर्फ्यू लगा दिया, सोशल आइसोलेशन हो रहा है, तो दिस इज़ अपोजिट व्हाट वी आर डूइंग। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टेप अप, गवर्नमेंट नीड टू स्टेप अप, पॉलिसी मेकर नीड टू स्टेप अप। क्या करने की ज़रूरत है? जैसे डेली वेजेस है, आप तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट अगर सपोज कोई कैब वाला है, कोई एवरीडे डेली का वर्कर है, वो कैसे काम करेगा? उसका तो इनकम लॉस हो गया ना, एक दिन काम पे नहीं जाएगा, उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो व्हील्स ऑफ कॉमर्स जो है ये ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ रहा है। कोविड-19 है, ये स्प्रेड है, इसको कंटेन करना ज़रूरी है, इसको क्लैंप डाउन करना ज़रूरी है, क्लैंप डाउन करना ज़रूरी है। बट इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किस कॉस्ट पे आ रहा है? अक्रॉस अ स्वाथ ऑफ इकोनॉमी। सी, जो टास्क फोर्स बनाने की अभी बात हुई है उसका भी काम क्या होगा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडी करो कि इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एंड सजेस्ट करो पेलिएटिव मेजर्स। सो दैट इज़ वाई इन्होंने कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, हम कैश ट्रांसफ़र करें। जितना वर्कर्स का वेज लॉस हो रहा है, एवरीडे वर्कर है, दे आर अर्निंग 200 रुपी, 300 रुपी, 500 रुपी पर डे, और एक दिन वो काम पे नहीं जाएंगे तो उनका उतना नुकसान हो जाएगा। सो वी नीड टू इंश्योर सम कैश ट्रांसफ़र, वी नीड टू इंश्योर सम लोन गारंटी जो स्मॉल एमएसएमईज हैं, वी नीड टू हेल्प विद मॉर्टगेज हॉलीडे देने की ज़रूरत है कि आप घर पे नहीं जा रहे हो, स्टिल विल पे यू आपको, बिकॉज यू आर इन अ वे हेल्पिंग टू फाइट विद दिस कोविड-19। बट इसका पैसा कहाँ से आएगा? बिकॉज पैसे ज़रूरी होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पूलिंग रिसोर्सेज ऑफ सेंटर एंड स्टेट, एंगेज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को। सी, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे अगर नहीं है बट उनके पास एक्सपर्टीज़ तो है, शार्प फाइनेंशियल माइंड है, आजकल तो नॉलेज इकोनॉमी है, आप सजेशंस दो, आप आइडियाज़ दो, नॉलेज करो, माइंडसेट दो, प्लानिंग करो, इसका भी बहुत वैल्यूएशन होता है, आप इनोवेशन करो, आइडियाज़ शेयर करो। सो इसलिए हमें एंगेज कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को। एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट हम ला सकते हैं, आइडिया ऑफ अ बॉन्ड, देन वेल स्ट्रक्चर्ड और टैक्स एफिशिएंट बॉन्ड लाएं ताकि एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। हम इंडियन डायस्पोरा की हेल्प ले सकते हैं। डेस्परेट टाइम्स है और डेस्परेट मेजर्स की ज़रूरत है। टॉम क्रूज, डेस्परेट टाइम्स नीड्स डेस्परेट मेजर्स। देन दिस इज 10th one, on the front line fighting the coronavirus. See, this is about the frontline staff like health workers, essential supply जो provide कर रहे हैं, first responders हैं, और जो security है, they are doing a tremendous job. Hats off to them. हेल्थ वर्कर्स, एसेंशियल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये लोग क्या आगे जाके इन्फेक्टेड पीपल से डील कर रहे हैं, सो दे डिज़र्व सम प्रेज। देन दिस इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट ड्राफ्ट रिलीज, एक नया ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है अभी,
अप्रैल 1 से एक्टिव होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। तो अभी तक कैटेगरी होती थी बाय, खरीद रहे हैं, मेक, बना रहे हैं। अब एक नया कैटेगरी आ गया है लीज, लीज पे लेंगे हम सामान। फर्स्ट टाइम लीजिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एज अ न्यू कैटेगरी हुआ है। तो ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020 आ रहा है। आफ्टर सेल सपोर्ट का इसमें प्रपोजल है। इंडिजिनस कंटेंट प्रपोर्शन हाई रहेगा। इंसेंटिवाइज करेंगे हम लोकलाइजेशन को। लोकलाइजेशन मतलब मटेरियल भी लोकल हो, इंडिया का हो, सॉफ्टवेयर भी लोकल हो, इंडिया का हो। हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अंडर ऑफसेट का प्रोविज़न लाएंगे, इसको हम एम्फेसाइज करेंगे ताकि हमारा एक्सपोर्ट भी हेल्प हो। सी, इंडिया में अभी बहुत चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन डिफेंस। मेक इन इंडिया चाहते हैं हम चाहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आए, हम चाहते हैं हमारा जो इम्पोर्ट बिल है ये रिड्यूस हो, हम चाहते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए उनके पास। हम गुड आफ्टर सेल्स सर्विसेज चाहते हैं, हम रिपेयर एंड सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये बिग टिकट डील्स होती है। आपने एक प्लेन लिया, वो नेक्स्ट 20 से 30 साल तक आपको सर्विस देगा, तो उसके लिए आपको रिपेयर एंड सर्विस बहुत एसेंशियल हो जाती है। एट द सेम टाइम नेचर ऑफ वॉर जो होता है ना, नेचर ऑफ वॉर इज़ चेंजिंग। अभी टाइम है स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज एंड एक्शन का। सो दैट इज़ वाई वी वांट अ लीन फोर्स, वी वांट स्विफ्ट एक्शन। दैट इज़ वाई कमांड थिएटर्स एंड इनकी अभी बात चल रही थी। देन लोकसभा बिल नेशनल इंपॉर्टेंस टैग मिलेगा ट्रिपल आईटीज़ को। इन ट्रिपल आई टी सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर। इनको 5 इंस्टीट्यूशंस है, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला एंड रायचूर। दीज आर ट्रिपल आईटीज़, टैग फॉर ट्रिपल आईटीज़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपीपी 2017 एक्ट। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे, R&D पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये कर पाएंगे। 15 मोर है, ये ट्रिपल आईटी इधर हमको इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, करिकुलम पे दे नीड टू वर्क आउट। जितने भी जैसे इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, उनका एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट के लायक होते हैं या नहीं होते। अक्सर हम भी देखते हैं, हम इंटरव्यू लेने जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि दीज आर द थिंग्स, बट प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एम्प्लॉयबिलिटी में। दे हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स इन देयर कोर्स, बट जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स वहाँ पे मिसिंग मिलती है। एम्प्लॉयबिलिटी इज़ अ की थिंग। तो इंडस्ट्री एक्सपोजर इज़ ज़रूरी है, क्वालिटी इज़ ऑल्सो they need to improve. Then this is पेज नंबर 14। सी, इटली में टोल लेट अनदर डे रिकॉर्ड, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं यहाँ पे। देन दिस इज 13th वन, ट्रम्प टू होस्ट G7 मीट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। सी, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो अप्रैल मई में कैंप डेविड में होना था उसको शेड्यूल कर दिया है, रीशेड्यूल हुआ है वो, ये शेड्यूल्ड हुआ है। फोकस ऑल रिसोर्सेज अभी हैं कंटेन कोविड-19। ये ग्रुप ऑफ 7 है ना, ग्रुप ऑफ 7 इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 7 IMF की एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। कौन से हैं ये, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 7 हैं, 1975 में ये बना था। अभी पूरा फोकस है हेल्थ केयर, इकोनॉमिक रिवाइवल एंड क्लोजर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन में। इस कोविड-19 के थ्रेट को हमें हटाने की ज़रूरत है। देन लुक एट हियर, पेज नंबर 15, सेंसेक्स ब्रीथ इजी सर्जेस, सर्ज हुआ है यहाँ पे। सी, दिस इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। जैसे सी देयर इज़ अ राइज, सेंसेक्स थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बाकी कुछ टाइम से सी कितना फॉल हो रहा था अभी। देन ओके, सो देयर इज़ सम राइज। इसमें जो बियर होता है, बियर क्या करता है, फॉल करता है, बुल क्या करता है, वो राइज करता है, ऊपर की तरफ भेजता है। इंडाइसेस मिरर ग्लोबल ट्रेंड्स भी अभी बेटर आए हैं। देन हियर इट इज़ रिटन RBI सेट कंटिंजेंसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी फंड भी होता है ना, इसमें पॉलिटी में पढ़ा था हमने। RBI सेट्स कंटिंजेंसी प्लान इन मोशन। प्रोटेक्ट करना है फाइनेंशियल मार्केट को। RBI IT इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करने का सोच रहा है, ये बैकबोन है ताकि सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली स्मूदन आउट होते जाए। एंड RBI अपने स्टाफ को भी डिफेंड करना चाहता है फ्रॉम दिस कोविड-19 थ्रेट। नाउ दिस इज ओवर हाफ ऑफ इंडिया इंक कैचेज अ कोल्ड। कैचेज अ कोल्ड इज अगेन अ फ्रेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैचेज अ कोल्ड, कैचेज अ कोल्ड। सी, मैनी कंपनीज सी ह्यूज रिडक्शन इन ऑर्डर। वाई? कैश फ्लो कम हो रहा है, ये फिक्की के सर्वे ने कहा है। बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, पीपल बाहर नहीं जाएंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो हर चीज़ ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि हम इंटरेक्शन करें, ज़्यादा एक्सपेंशन हो उसका। तो वर्क फ्रॉम होम प्रपोर्शन इज पोजिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस फॉर सम सेक्टर। तो सी, एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19।
देन सी एग ब्रॉयलर प्राइसेस स्लम्प एज वायरस फियर्स टेक्स हैवी टोल, बिकॉज ये जूनोटिक डिसीजेज है, तो जूनोटिक डिसीजेज होने के कारण ऐसा फियर हो गया कि जो बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, वो भी कोविड-19, बिकॉज दे आर ऑल्सो फ्रॉम कोरोना वायरस फैमिली। तो लोगों ने दिस नॉन वेज खाना बंद कर दिया, तो इससे क्या हो रहा है, ये इकोनॉमी भी अब सफ़र कर रही है, दे आर ऑल्सो पेइंग द प्राइस। देन दिस इज शोकेस, यहाँ लिखा है लिटरेचर इज़ फॉर लाइफ। सी रीडिंग इज़ एन एक्सेलेंट हैबिट। जो रीड नहीं करता है, ऐसा एक कोट है ना, जो रीड नहीं करता है वो एक लाइफ जीता है, जो बहुत रीडिंग करता है वो मल्टीपल लाइफ जीता है, बिकॉज रीडिंग से लर्निंग फास्ट होती है हमारी, रीडिंग से हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सो हियर इट इज़ रिटन द हिंदू प्राइज़ 2019 का, ये भी अगेन कोविड-19 के थ्रेट के कारण पोस्टपोन हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने सेलेक्ट किया था। पोलियो नॉन फिक्शन में द ऑडेसी ऑफ इरेडिकेशन बाय थॉमस अब्राहम, द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये नॉन फिक्शन बुक्स हैं, है ना, मतलब किसी सब्जेक्ट पे होंगी ये, या फिर कोई डेटा कोई फैक्ट ऐसे करके होगी। अ रेडिकल बायोग्राफी 9 एक्ट्स बाय गौतम भाटिया, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर बाय शांतनु दास, देन अर्ली इंडियन स्टोरी ऑफ अवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम टोनी जोसेफ, एनाटॉमी ऑफ हेट बाय रेवती लॉल। और फिक्शन क्या होता है, फिक्शन मतलब होता है स्टोरी बुक है, दैट इज़ नॉट रियल, दैट इट हैज़ सम स्टोरी। लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिंग बाय शुभांगी स्वरूप, क्वीन ऑफ जैस्मिन कंट्री ऑफ शरण्या मणिवंदन, हीट बाय पूर्णमानी ट्रांसलेटेड बाय एन कल्याण रमन, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी बाय उपमन्यु चैटर्जी, एंड टेल हर एवरीथिंग बाय मिर्जा वाहिद। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स जो शॉर्ट लिस्ट की है। टू बी अ राइटर स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट, ये किसने कहा था, मोहम्मद हनीफ ने 2011 में। तो ये 10th एडिशन था हिंदू लिट फेस्टिवल का। नाउ दिस इज़ कांस फिल्म फेस्टिवल, ये भी पोस्टपोन हो गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल भी काफ़ी रेप्यूटेड माना जाता है। न्यू डेट्स जून एंड जुलाई में होगा। ये 2003, इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी बोला जाता था। कांस फिल्म फेस्टिवल एनुअल फिल्म फेस्टिवल है, कांस फ्रांस में होता था। ये 1946 से आ रहा है ये, ऑलराइट, ये भी पोस्टपोन हो गया है। देन दिस इज़ अ गुड न्यूज़, फिनलैंड इज़ अगेन वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट। फिनलैंड जो है ये वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ट्रस्ट एंड एन्जॉय कर रहे हैं ये अपना टाइम, ये तीसरी बार आया है ऐसा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने 156 कंट्री के लोगों को बोला था आप खुद इवेल्युएट करके बताइए आपकी हैप्पीनेस, जीडीपी, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, लेवल ऑफ करप्शन, इस पे बेसिस लोगों ने सेल्फ इवेल्युएशन किया और उससे फिगर्स आए और उससे फिनलैंड अगेन टॉप पे आया है। दिस इज़ देयर हैप्पीनेस स्कोर। Then doctors on call, WhatsApp in Kashmir, that's a good motive. So this is today's newspaper. Today we read about this Finland is again world's happiest. हमने कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में जाना, लिटरेचर इज़ फॉर लाइफ हिंदू प्राइज। देन दिस इज़ ओवर हाफ ऑफ इंडिया इन कैचेज अ कोल्ड, ये विकी के सर्वे में का है। आरबीआई का कंटिजेंसी प्लान, सेंसेक्स साइंस ऑफ लाइफ मिले हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा अप हुआ है, इतना फॉल हो रहा था, थोड़ा रिलीफ मिला है वहाँ पे। ये G7 कंट्रीज़ हैं। देन दिस इज़ लोकसभा, नेशनल इंपॉर्टेंस टैग, ट्रिपल आईटीज़, डिफेंस प्रोक्योरमेंट ड्राफ्ट। तो अब बाय भी करेंगे, मेक भी करेंगे और लीज भी करेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इसको हम सेपरेटली भी एक बार देखने वाले हैं। ऑन द फ्रंट लाइन फाइटिंग द कोरोना वायरस। देन दिस इज़ ब्लंट कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, और ये है क्राइम एंड पनिशमेंट। ये है प्राइम मिनिस्टर का जो अभी मिसिंग नोट है। कल हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू है, सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। देन दिस इज़ वायलेटिंग होम क्वारंटाइन इज़ अ क्राइम। दिस इज़ अ बुक ऑन स्वामी विवेकानंद। दिस इज़ स्टॉप पैनिक बाइंग। दीज आर कलर कोड्स, जो कलर कोड्स है IMD देती है। अभी कौन सा फ्रेश येलो वेदर वार्निंग एंड स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग का रिलीज़ किया है। देन दिस इज़ सेंट्रल विस्टा, इसको परमिशन मिल गई है रिवैम्प की। और ये था क्विक प्रोग्रेशन की वायरस कैसे एक्सपोनेंशियली स्प्रेड हो रहा है। एंड दिस इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर 21st of March 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.